हेलो एवरीवन, मैं स्वाति पटवा आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं रीजनिंग का ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जिससे कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट नाम है टॉपिक का। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस, बिना विलंब किए चलती हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे भी मैं टाइप बाय टाइप करके बताने वाली हूँ। इस टॉपिक का यह फर्स्ट टाइप है। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, रोशन हार्दिक से लंबा है। रोशन जो है वो हार्दिक से लंबा है। तो पहले हम रोशन को लिखेंगे। रोशन, क्योंकि ये बड़ा है हार्दिक से ना, तो इसीलिए हम पहले रोशन को लिखेंगे। और छोटा है कौन? तो हार्दिक। तो इसीलिए उसके बाद हम हार्दिक को लिखते हैं। हार्दिक को हम नीचे लिखते हैं। जो बड़ा होगा दोस्त वो ऊपर लिखाएगा और जो छोटा होगा वो नीचे लिखाएगा। आगे कह रहा है, हार्दिक सुशील से छोटा है। ये जो हार्दिक है वो सुशील से छोटा है। तो देखिए, इसको हम इस तरह से करके बनाते हैं। देखिए, ये जो हार्दिक है इसी को हम यहाँ पर भी ले लेते हैं, इसके बराबर में। हार्दिक, हार्दिक। और किससे छोटा है? किससे छोटा है गाइज? तो देखिए, सुशील से छोटा है। तो यानी कि सुशील बड़ा है तो सुशील हो जाएगा ऊपर। सुशील कहाँ हो जाएगा? ऊपर। ये हो गया सुशील। देखिए, सुशील हो गया बड़ा और हार्दिक हो गया छोटा। अब आगे क्या कह रहा है? नीजा हैरी से लंबी है। नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। कौन? तो नीजा। नीजा जो है वो हार्दिक से छोटी है। तो छोटी है तो नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा नीजा। और क्या है? नीजा हैरी से लंबी है। और ये जो है नीजा जो है हैरी से लंबी है, यानी कि हैरी जो है वो नीजा से छोटी होगी। जब नीजा हैरी से लंबी है तो जाहिर सी बात है कि ये जो नीजा होगी वो लंबी होगी, यानी कि बड़ी होगी हैरी से। अब देखिए, ये वाला जो डायग्राम है, देखिए ये तो हार्दिक हो गया, यहाँ पर है, और फिर ये बच गया रोशन यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर हिला देते हैं, रोशन को। रोशन, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सुशील रोशन से छोटा है। देखिए सुशील, ये जो सुशील है वो क्या है? रोशन से छोटा है, यानी कि इसको हम यहाँ पर ला दिए तो ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। जो ऊपर होता है वो होता है बड़ा और जो नीचे हुआ वो हो गया छोटा। देखिए, रोशन जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद है सुशील, यानी कि रोशन से छोटा सुशील, सुशील से छोटा हार्दिक, हार्दिक से छोटा नीजा, नीजा से छोटा हैरी। तो इसको हम अगर हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा कौन है? तो देखिए, सबसे लंबा कौन है? जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे लंबा होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा रोशन। कौन सा होगा दोस्त? रोशन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा। और यदि अगर पूछता कि इसमें सबसे छोटा कौन है तो छोटा कौन हो जाता? हैरी हो जाता। छोटा हैरी हो जाता। चलती हूँ गाइस क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, आप लोगों को उधर क्वेश्चन दिख रही होगी। दूसरा है, वरुण लंबा है संजय से। वरुण जो है हम बताए हैं गाइज आप लोगों को कि जो बड़ा होगा वो ऊपर होगा, जो बड़ा होगा वो ऊपर होगा, यानी कि ये हो गया वरुण। वरुण लंबा है संजय से, ये लंबा है यानी कि संजय से बड़ा है, तो नीचे हो जाएगा संजय।
आगे देखते हैं, विपुल लंबा है वरुण से। विपुल, विपुल जो है वो वरुण से लंबा है, तो यहाँ ये हो गया विपुल लंबा है वरुण से, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं विपुल। विपुल लंबा है इसीलिए हम ऊपर लिखे, लंबा है इसीलिए ऊपर लिखे। आगे है, कृष्णा उतना लंबा नहीं जितना विपुल है, यानी कि जो कृष्णा है वो विपुल इतना लंबा नहीं है, मतलब विपुल से छोटा होगा, कृष्णा छोटा होगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पर इसको हम एरो यानी कि ये जो लाइन है ये बराबर का संकेत करता है, इसके बराबर में हम इसको लिख लेते हैं विपुल। और क्या कह रहा है, कृष्णा उतना लंबा नहीं जितना विपुल, यानी कि नीचे हो जाएगा कृष्णा उतना लंबा नहीं है विपुल जितना लंबा है, यानी कि विपुल से छोटा होगा, कृष्णा विपुल से छोटा होगा, तो इसीलिए यह नीचे हो जाएगा। फिर आगे है, किंतु वरुण से लंबा है कौन, वरुण से लंबा है कौन, तो कृष्णा। कृष्णा जो है वो वरुण से लंबा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वरुण, इसके नीचे फिर हो जाएगा ये जो है संजय, क्योंकि संजय जो है वो वरुण से छोटा है। अब देखिए दोस्त, फिर से मैं क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देखिए, वरुण लंबा है संजय से, वरुण जो है यहाँ पर ही देखिए ना, वरुण जो है वो संजय से लंबा है। विपुल लंबा है वरुण से, विपुल वरुण से लंबा है, इससे ऊपर है तो ये बड़ा ही होगा, तो ये जो है वो लंबा है वरुण से। कृष्णा उतना लंबा नहीं जितना विपुल है, जो कृष्णा है वो विपुल के इतना लंबा नहीं है, यानी कि विपुल से ये छोटा है। किंतु वरुण से लंबा है, किंतु वरुण से लंबा है कौन, तो कृष्णा वरुण से लंबा है। फिर आगे क्या कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, यदि हम इसको मिटा भी दे हटा भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, तो देखिए आप ही लोग बताइए ना, कि जो सबसे ऊपर होगा वही ना सबसे लंबा होगा, यानी कि सबसे लंबा जो होगा वो होगा विपुल। कौन होगा गाइस, विपुल होगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा गाइस, पहला होगा। यदि सबसे छोटा कहता तो कौन सा होता, संजय होता, कौन होता, संजय। चलती हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रही होगी, क्वेश्चन कह रहा है विपुल हंस से लंबा है, जो विपुल है वो हंस से लंबा है, तो लंबा है तो वो ऊपर होगा, कौन होगा ऊपर, तो विपुल। विपुल जो है वो लंबा है, किससे लंबा है, तो हंस से लंबा है, हंस से लंबा है। ये ल है, ये ल है, विपुल हंस से लंबा है। आगे, हंस आनंद से लंबा है, ये जो हंस है वो आनंद से लंबा है, यानी कि आनंद जो है वो हंस से छोटा है, कहे तो नाटा है, तो आनंद हो जाएगा नीचे, आनंद नीचे। अब आगे देखते हैं, आलोक अशोक से लंबा है, आलोक जो है वो अशोक से लंबा है, इसको अभी हम रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ही आलोक का जिक्र है और ना ही अशोक का। इसके हम आगे देखते हैं। आगे है, अशोक हंस से लंबा है, अशोक, अशोक जो है वो हंस से लंबा है, तो देखिए यहाँ हंस है, तो इसके हम सामने इस तरह का साइन देकर यहाँ हम बराबर में ही हंस लिख लेते हैं, हंस। क्या कह रहा है, अशोक हंस से लंबा है, यानी कि अशोक जो है वो हंस से लंबा है, तो ये हो जाएगा ऊपर,
ऊपर, ये हो गया अशोक। किससे लंबा है? हंस से, तो हंस हो गया नीचे, अब अशोक हो गया ऊपर। अब जो हम लाइन एक छोड़े थे उसको अब हम देख लेते हैं। कह रहा है कि आलोक अशोक से लंबा है। आलोक जो है वो अशोक से लंबा है। अशोक से लंबा है तो हो जाएगा ये ऊपर। कौन हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। आलोक अशोक से लंबा है। तो अब देखिए ये बच गया विपुल। तो देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि इसमें सबसे लंबा कौन है। तो देखिए इसका तो पता नहीं चल रहा है। ये जो विपुल है तो विपुल का ये नहीं ना बताया है इसमें क्वेश्चन में कि आलोक से छोटा है कि अशोक से बड़ा है कि अशोक से छोटा है, आलोक से बड़ा है कि छोटा है, ये तो इसमें नहीं बताया है। इसमें तो केवल यही बताया है कि हंस से विपुल बड़ा है, लेकिन ये दोनों के बारे में तो कुछ नहीं ना जिक्र किया है। और तो इसीलिए देखिए दोस्त, इसका जो ऑप्शन होगा आंसर हो जाएगा वो होगा तय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पूछा है कि इसमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कैसे हम कह दें कि ये है, ऐसे ही कैसे कह दें कि ये है या फिर ये है, ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि इसका जिक्र ही नहीं किया है क्वेश्चन में कि ये इससे बड़ा है कि छोटा है या इससे बड़ा है कि छोटा है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा गाइस? चौथा होगा, तय नहीं कर सकते हैं, यानी कि आंकड़ा अपर्याप्त है। चलती हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रही होगी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात महेश से लंबा है। प्रभात जो है, प्रभात महेश से लंबा है, तो महेश से लंबा है प्रभात, यानी कि यहाँ हो जाएगा महेश, यहाँ हो जाएगा महेश। आगे है गोपाल महेश से लंबा है। गोपाल जो है वो महेश से लंबा है, तो ये हो गया यहाँ पर महेश और इसके ऊपर हो जाएगा गोपाल, क्योंकि ये बोला है कि गोपाल जो है वो महेश से लंबा है, इसीलिए हम इसको इससे बड़ा कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भुवन महेश से नाटा है। भुवन जो है वो महेश से नाटा है, यानी कि नीचे हो जाएगा। कौन हो जाएगा नीचे? भुवन हो जाएगा, क्योंकि यह नाटा है यानी कि छोटा है, तो छोटा नीचे होता है। फिर आगे है इसमें सबसे लंबा कौन है। इसमें सबसे लंबा कौन है, तो देखिए इसमें भी नहीं बताया है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, प्रभात गोपाल से बड़ा है कि छोटा है, इसमें भी ये नहीं बताया है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गोपाल या प्रभात, क्योंकि ये भी तो बड़ा हो सकता है और ये भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में यह डिफाइन नहीं किया है ना कि प्रभात गोपाल से बड़ा है कि छोटा है या फिर गोपाल प्रभात से बड़ा है कि छोटा है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा या प्रभात या गोपाल। ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा चौथा। चलती हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है काथिर गणेश का वरिष्ठ है। वरिष्ठ कहें तो बड़ा, वरिष्ठ का मतलब बड़ा और कनिष्ठ का मतलब छोटा। तो देखिए काथिर गणेश का वरिष्ठ है, वरिष्ठ मतलब बड़ा, तो यहाँ हो जाएगा काथिर। काथिर गणेश का वरिष्ठ है ना, तो ये काथिर जो है बड़ा है गणेश से, तो काथिर ऊपर हो जाएगा और गणेश हो जाएगा नीचे। गणेश। फिर आगे है गणेश अपारू से वरिष्ठ है। गणेश अपारू से वरिष्ठ है, यानी कि गणेश जो है बड़ा है अपारू से।
अपारू से गणेश बड़ा है इसीलिए वह ऊपर है और यह छोटा है तो नीचे है। फिर आगे है अपारू राजू से कनिष्ठ है। अपारू जो है वो राजू से कनिष्ठ, कनिष्ठ कहें तो छोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपारू। अपारू किससे? राजू से। कनिष्ठ है तो कनिष्ठ है यानी कि छोटा है अपारू राजू से ना, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा राजू और नीचे हो जाएगा अपारू। फिर आगे है राजू गणेश से कनिष्ठ है। राजू जो है वो गणेश से कनिष्ठ है, कनिष्ठ कहें तो छोटा, कनिष्ठ कहें तो छोटा। राजू गणेश से कनिष्ठ है तो ये हो जाएगा छोटा किससे? गणेश से, गणेश से। अब यहाँ पर देखिए गणेश के बाद क्या है? काथिर है, तो यहाँ पर हम काथिर लिख देते हैं, काथिर, काथिर। अब देखिए इसको हम हटा भी देंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका डायग्राम यहाँ पर बन चुका है। जो क्वेश्चन में बोला है वो यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। तो अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे वरिष्ठ कौन है? सबसे वरिष्ठ, वरिष्ठ कहें तो बड़ा, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो काथिर है। तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे ऊपर कौन है? तो काथिर है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा काथिर, ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा गाइस? तीसरा होगा। तो गाइज यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिए हमारा यूट्यूब का चैनल स्टडी 93 पर। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में।